अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल की विलय प्रक्रिया की अद्भुत तस्वीरें जारी की हैं। नासा ने यह खगोलीय घटना अपनी चंद्रा एक्सरे वेधशाला टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड की है। नासा के मुताबिक गैलेक्सी NGC 6240 में दिखने वाला ब्लैक होल जोड़ा 3000 प्रकाश वर्ष पूर्व का है, जिनकी विलय प्रक्रिया लगभग 3 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी और इसे एक बड़ा ब्लैक होल बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार विलय की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल के जोड़े यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सबसे शक्तिशाली स्रोत हैं। आपको बता दें, सुपर मैसिव ब्लैक होल सूर्य से लाखों गुना बड़े होते हैं। नासा ने 1999 में विशेष रूप से ब्रह्मांड के बहुत गर्म क्षेत्रों जैसे विस्फोट वाले सितारों, आकाशगंगाओं के समूहों और ब्लैक होल के चारों ओर एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया था। 17 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C50 द्वारा इसे लॉन्च किया गया। PSLV की ये 52वीं उड़ान थी। CMS-01 देश की संचार तकनीक और टेलीकम्युनिकेशन को और मजबूत करेगा। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान ये इसरो का दूसरा लॉन्च था। इससे पहले 14 दिसंबर को इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र नेत्र का उद्घाटन किया। अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे मानव निर्मित मलबे और उससे अंतरिक्ष मिशनों को होने वाले खतरे को देखते हुए अंतरिक्ष स्थिति को लेकर जागरूकता और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इस दिशा में पिछले वर्ष SSA कंट्रोल केंद्र की आधारशिला रखी थी। बेंगलुरु स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क प्रांगण में स्थापित SSA केंद्र नेत्र बढ़ते मलबे और ऑपरेशनल स्पेस असेट्स के तहत गहन गतिविधियों की सुविधाएं प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं के अनुसार टूथपेस्ट और साबुन में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्राइक्लोसैन मानव तंत्रिका को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ट्राइक्लोसैन एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो टूथपेस्ट, साबुन और डिओड्रेंट आदि की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शोध में पाया गया कि ये रसायन अपनी मानक सीमा के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा कर जीवन की गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत में ट्राइक्लोसैन की अनुमेय सीमा 0.3% है, लेकिन इस सीमा से 500 गुना कम मात्रा का लंबे समय तक उपयोग भी मनुष्यों में मानसिक व्यवहार परिवर्तन का कारण बन सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलोंग द्वारा उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान ट्रॉपमैट 2020 वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 14 से 17 दिसंबर तक चली इस 4 दिवसीय संगोष्ठी में जटिल हिमालयी और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम और जलवायु के सेवा के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर MN राजीवन, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्रा सहित कई अन्य वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर वेदर रडार DWR और स्वचालित मौसम स्टेशन AWS की तैनाती के साथ साथ पश्चिमी हिमालय में हिमांश वेधशाला की स्थापना सहित विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी गई। जिस तरह हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।